इंडिया न्यूज संवाददाता वीर नारायण जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। वीर नारायण, मांग तो कर दी गई कि महाकुंभ की तरह ब्रिज में भी यहाँ होली में किसी तरह से मुस्लिमों की एंट्री ना हो, वरना अलग अलग अंदेशे हैं जो कि जताए गए हैं। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया संत समाज में है, क्या प्रतिक्रिया आम लोगों में है, शासन प्रशासन में चर्चा कैसी? देखिए, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का आगाज शुरू हो गया और इसको यानी कि प्रयागराज महाकुंभ के बाद जिस तरीके से मुस्लिमों की एंट्री बंद करने की मांग की गई थी, तो यहाँ अब लगातार ये मांग है वो मथुरा में उठ रही है। और श्री कृष्ण जन्म स्थान के जो समिति के जो अध्यक्ष है दिनेश शर्मा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे एक पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी पर होली के त्योहार पर जो लाखों की संख्या में सनातनी हिंदू यहाँ पहुंचेंगे, लगातार जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोग वो यहाँ रहते हैं, पहुंचते हैं, जो दुकान करते हैं, किसी ने श्री जी होटल नाम रख रखा है, उसमें मुस्लिम सलीम काम कर रहा है, तमाम जैसे होटल हैं जो धार्मिक सनातनी के आस्था के नाम से जो खोल रखे हैं और उन पर मुस्लिम कारीगर काम कर रहे हैं, कोई दाल बना रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई रोटी बना रहा है। तो इसको लेकर के उन्होंने आशंका ये व्यक्त की है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म से खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी दाल में थूक मिला सकते हैं, ऐसे लोगों पर होली पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। अगर इनके संतों की अगर बात करें तो वृंदावन के कुछ संतों ने इसका श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के जो समिति के जो अध्यक्ष है दिनेश शर्मा, उनके बयान का समर्थन किया, जबकि कृष्णानंद महाराज उनका साफ तौर से ये कहना है कि देखिए पहले से ही मुस्लिम ब्रज में रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में सरकारी कार्यक्रम था, सरकार के द्वारा दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही दुकानें हैं। तो इसको लेकर के मिली जुली राय अभी तक सामने आ रही है, लेकिन ज्यादातर जो सनातनी है, जो महामंडलेश्वर है, जो बड़े बड़े संत है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से ये जो किया गया है, इस जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। वीर नारायण, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम समाज को बैन करने की मांग हो रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने खून से खत लिखा है और सीधे कह दिया है कि ब्रिज में होली के दौरान खास तौर से मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिठाइयों में मिलावट हो सकती है, रंग अबीर गुलाल से मिलावट हो सकती है। लेकिन वीर नारायण, साथ ही साथ जो लोकल लोग अभी भी वहां दुकान में काम कर रहे हैं और अब होली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वो कैसे देख रहे हैं इस मांग को? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम समुदाय वीर नारायण, शायद नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। जिस तरीके से मांग की गई है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा की मांग पर अन्य संत क्या कह रहे हैं, क्या मान रहे हैं, वीर नारायण की रिपोर्ट देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रद्धालु भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है, तो वही श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में मुस्लिमों का प्रवेश बंद किया गया था, उसी के अनुरूप अब भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में आने वाले श्रद्धालु भक्त यानी कि होली पर जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, उसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो होटल ढाबों में जो बनने वाली सामग्री उसमें मिलावट कर सकते हैं, इसी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा गया और ये मांग की गई है कि मुस्लिमों का प्रवेश होली पर यानी कि ब्रज की होली पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। श्रद्धालु भक्त क्या कुछ कहते हैं, इसको बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है, मैं जयपुर से आया हूँ जी, और काफी अच्छा लगा यहाँ करके। लेकिन जो आप मुद्दा उठा रहे हैं बहुत सही मुद्दा है, ऐसा बंद होना चाहिए, जो उन्होंने वहाँ किया प्रयागराज में वो यहाँ भी होना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरीके से घटनाएं सामने आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अजमेर बंद है, विजयनगर कांड के कारण अजमेर बंद है आज भी, तो ऐसी नौबतें ना आए इसलिए तो कुछ कदम उठाने ही चाहिए। क्या राजस्थान में इस तरीके के सामने आए मामले? मामले अब आ रहे हैं ना, अजमेर के बाद अब जैसे विजयनगर का आ रहा है, अब आज अजमेर जैसे बंद है, तो हम भी ऐसे पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो क्या यूपी में बंद होना चाहिए या ब्रज में ही बंद होना चाहिए? वो तो वहाँ की जनता देख सकती है कि ज्यादा निर्भर तो उन पे ही है, क्या हो सकता है। आप क्या समझती हैं इससे? हम तो सहमत हैं, ये बंद होना चाहिए। तो बिल्कुल श्रद्धालु भक्त लगातार मुस्लिमों के प्रवेश पर यानी कि होली का त्योहार है और होली के त्योहार में लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं वो यहाँ पहुंचते और ऐसे में इस तरीके की वारदात सामने आ सकती है। इसी को लेकर जो श्रद्धालु भक्त है अलग अलग राय दे रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? निकिता जी, मुस्लिमों का प्रवेश बंद होना चाहिए या रहना चाहिए? जी हाँ, बंद होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जैसे वो कारनामे करते हैं उसके हिसाब से तो बंद होना चाहिए। हिंदुओं के धर्म के खिलाफ जाकर के वो हिंदुओं को परेशान करते हैं, तो उस हिसाब से तो बंद होना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से होली पर श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, सनातनी यहाँ आते हैं, क्या होटल में
ढाबों में जिस तरीके से थूक की जो घटनाएं सामने आ रही थी वो सामने आ सकती हैं? हाँ आ सकती है, अगर मुसलमान रहेंगे तो आ सकती है, बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है और पत्र के जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों की राय वो सामने आ रही है, उनको सहमति अपनी जताई है। उन्होंने उनका साफ तौर से कहना है कि श्रद्धालु भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हो सकता है। इसको लेकर यूपी की सरकार को कदम उठाना चाहिए और मुस्लिमों का प्रवेश बंद करना चाहिए। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। प्रयागराज महाकुंभ के बाद भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का आगाज शुरू हो गया और होली के आगाज पर मुस्लिमों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग की जा रही है। तो वहीं मथुरा के गोवर्धन में एक होटल है जिसका नाम श्रीजी है, प्रेमानंद महाराज की तस्वीर लगी है। होटल का कारीगर सलीम है और वो दाल मखनी बना रहा है। यही नहीं बल्कि सलीम काफी लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है और लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त बाकायदा यहाँ भोजन करने पहुंचते हैं, क्योंकि होटल का नाम सनातनी है, श्रीजी है, और इसी नाम को पढ़कर जो श्रद्धालु भक्त हैं भोजन करने पहुंचते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इस पर काम करने वाला कारीगर सलीम है। लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिनेश शर्मा के द्वारा लिखा गया है, अब देखना यही होगा आखिर इस पर कार्रवाई होती है या पहले की तरह ये भी आदेश सरकारी कागजों में दफन हो जाएगा। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा।